हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल करेंगे। इससे पहले हम काफी चैप्टर्स आप लोगों को करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल को पढ़ने से पहले हम ट्राइंगल के बारे में जानते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल क्या होता है? ए ट्राइंगल इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ट्राइंगल क्या होता है? ये हमारा एक ट्राइंगल है, राइट। इस तरीके से भी हमारा एक ट्राइंगल हो सकता है और ये भी हमारा एक ट्राइंगल हो सकता है। यानी कि ट्राइंगल इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर है जो बाइंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, जो 3 लाइनों से हमारी घिरी हुई है या बाउंडेड है, राइट। तो हम देखेंगे, यदि हम इसका नाम रख दे P, Q और R, तो इसमें क्या होता है? ट्राइंगल में साइड्स होती हैं, एंगल होती है और क्या होते हैं? वर्टिसेस। तो सबसे पहले हम साइड की बात करेंगे। साइड साइड क्या होगी इसमें? इस वाली लाइन का क्या नाम है? PQ। और क्या है हमारी? QR। और क्या है? PR, राइट। और क्या चीज होती है हमारी ट्राइंगल में? एंगल होते हैं, एक एंगल P, एक एंगल Q और एक एंगल R। तो एंगल P को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल P को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल QPR, एंगल QPR। और यहाँ हम देखेंगे कि एंगल P की बात हो रही है तो एंगल P हमारा इसमें बीच में आना चाहिए। और हमारे कौन से एंगल है? एंगल Q, और एंगल Q को हम क्या लिखेंगे? PQR, एंगल PQR लिखेंगे। और कौन सा एंगल है हमारा? एंगल R है, एंगल R को हम क्या लिख सकते हैं? QRP, एंगल QRP। तो हमने देखा यहाँ पे एंगल R की बात हो रही है तो R बीच में, एंगल P की बात हो रही है तो P बीच में, एंगल Q की बात हो रही है तो Q बीच में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम एंगल के नामों को लिखेंगे। तीसरी चीज होती है वर्टिसेस। ये हमारी क्या कहलाती है? जहां पर दो लाइन सेगमेंट मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिसेस या वर्टेक्स। वर्टिसेस वर्टिसेस क्या होती है? कॉर्नर पॉइंट होते हैं। कॉर्नर पॉइंट PQR कौन से हैं हमारे? PQ और R, राइट। तो ये हमारा ट्राइंगल के बारे में है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो वर्टिसेस हमारे क्या थे? PQR, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडियन। ये मीडियन क्या होती है? कह रहा है जब कोई लाइन कनेक्ट करती है त्रिभुज के किसी भी वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से, तो वो क्या कहलाती है? मीडियन। तो अब इसको हम समझेंगे कि ये हमने क्या कहा। तो ये हमारा एक ट्राइंगल है, राइट। इसको हम नाम दे देते हैं ABC। और ये क्या है? ट्राइंगल के क्या होते हैं? वर्टिसेस होते हैं। कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं? वर्टिसेस होते हैं। कह रहा है जब कोई लाइन कनेक्ट करती है किसी भी वर्टेक्स को, यानी कि यहां से हम एक लाइन खींचे, उसकी अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट, इस वर्टेक्स की अपोजिट साइड क्या होगी? AC। इसके मिड पॉइंट को, AC का मिड पॉइंट ये क्या है? D। तो ABD हमारी क्या कहलाएगी? मीडियन। तो यहां पर क्या है? मीडियन बराबर B। तो ये हमारा एक ट्राइंगल था, इसका एक वर्टिसेस B से हमने एक लाइन खींची इसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे, तो BD हमारी क्या हो गई? मीडियन हो गई। ऐसे ही हम एक ट्राइंगल लेंगे AB और C। अब वर्टिसेस कौन से? एक A, B
और सी क्या होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, ए से हम एक लाइन खींचेंगे और ये क्या है, इस वर्टेक्स की ये क्या है, अपोजिट साइड, और बी सी का मिड पॉइंट क्या है, डी। ए से हम डी को मिलाएंगे तो ए डी मीडियन हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर मीडियन हो जाएगी हमारी ए डी, राइट। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा एक ट्राइंगल है, ए बी और सी, ये इसका क्या है, कॉर्नर पॉइंट। अब हम सी से इसकी अपोजिट साइड कौन सी, इस वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। ए बी का हम मिड पॉइंट अगर डी मान ले ये है, तो सी से हम जो डी को मिलाएंगे तो मीडियन हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हमारी हो जाएगी सी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से पास होती है और अपोजिट साइड पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसको हम डायग्राम से समझेंगे, जैसे कि ये हमारा एक ट्राइंगल है, राइट। इसको नाम दे दें हम ए बी और सी। तो एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स क्या है इसके, ये कॉर्नर पॉइंट, वर्टेक्स से पास हो और अपोजिट साइड पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, राइट। ये क्या बना रही है, परपेंडिकुलर बना रही है। तो एडी यहाँ पर क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बराबर क्या हो गया, एडी। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि मीडियन से भी एक लाइन पास जो होती है वो अपोजिट साइड पर होती है, लेकिन वो किस पर होती है, मिड पॉइंट पर। और ये किस पर होती है, सीधे लाइन पर कहीं भी हो सकती है। अब हम दूसरे एग्जांपल से हम देखेंगे, जैसे कि ये हमारा एक ट्राइंगल है, तो ए बी और सी। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये हो गया डी नाम इसका। तो यहाँ पर ये क्या है, ए डी क्या है हमारा, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है हमारा, ए डी। और मीडियन में क्या होता है, वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर होती है। और एल्टीट्यूड क्या होता है, वो लाइन पर कहीं भी हो सकता है, राइट। तो ये हमारा एल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि इसको हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये हमारा एक ट्राइंगल है, राइट। तो इसके ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल ये 1 है हमारा, ये 2 है, ये हमारा 3 है। वो कह रहा है कि अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो ये जो बाहर वाला एंगल है ना, इसको हम एंगल 4 मान लेते हैं, राइट। तो कह रहा है कि द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि जो मेजर एंगल, एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या है, इस ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल क्या है, एंगल 4। एंगल 4 इज इक्वल टू द, एंगल 4 is equal to the sum of the measure of interior opposite angle। जो अंदर जो हमारे एंगल बने हुए हैं, जो अपोजिट है एंगल, इस एंगल की जो अपोजिट है एंगल 1 और 2, इनके सम के इक्वल है। तो 1 प्लस 2, 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री, ये है हमारा 1 और ये है 2। तो एंगल 4 हो गया हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे हमारा ये एक ट्राइंगल है, इसमें हमें ये एंगल दिया है 50, ये दिया है 60। तो हमसे पूछेगा कि ये वाला एक्सटीरियर एंगल है x, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है एंगल x बराबर दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल, यानी कि 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री,
तो ये हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। तो एंगल एक्स हमारा कितना आ गया 110 डिग्री। और किस तरीके से ये पूछ सकता है, और हमारा ये पूछेगा कि जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है और इसका आउटर एंगल 110 डिग्री है, ये हमारा 70 डिग्री है और ये हमारा x डिग्री है। तो पूछेगा कि भाई ये एंगल बताओ x क्या है। तो हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो बाहर का एंगल होता है वो बराबर होता है अपोजिट दो इंटीरियर एंगल की। तो ये क्या है 70 और प्लस x हो जाएगा। तो हमें x निकालना है, x के साथ 70 प्लस में है तो 110 माइनस का 70 इज इक्वल टू x हो जाएगा, यानी कि 40 डिग्री इज इक्वल टू x। यहाँ पर डिग्री लगा लेंगे तो x हमारा कितना हो गया 40 डिग्री। तो यही हमारा एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट है।